एक बार एक आईआईटी प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि ये पानी से भरा ग्लास है, इसका वजन क्या है। तो किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 500 ग्राम। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि इस ग्लास का वजन क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितने देर इस ग्लास को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इसको 1 मिनट होल्ड करेंगे तो आपको इसका वजन ज्यादा महसूस नहीं होगा। वहीं अगर आप इसको 10 मिनट होल्ड करेंगे तो आपको इसका थोड़ा सा वजन महसूस होगा। वहीं 1 घंटा होल्ड करेंगे तो आपको इसका वजन और ज्यादा महसूस होगा। उसी तरह से हमारे थिंकिंग प्रोसेस का भी है। अगर हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं तो जो प्रॉब्लम होती भी नहीं है वो हमारे माइंड में फ्रेम हो जाती है और हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम में पास हो पाऊंगा कि नहीं, अगर मेरे स्कोर कम आए तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं। ऐसे सारे थिंकिंग जो होती है कंटिन्यूसली हमारे माइंड में जो चलती रहती है, ओवर थिंकिंग के कारण होती है। अब ओवर थिंकिंग होता क्या है और क्यों होता है, आइए जानते। ओवर थिंकिंग जो होता है, हमारे अनवांटेड और नेगेटिव थॉट जो चलते रहते हैं ना माइंड में कंटिन्यूसली, वही ओवर थिंकिंग होती है। और होते क्यों है ये, क्योंकि हम जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना तो हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हमको सोल्यूशन पे फोकस करना है, पर हम सोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं है। हम कंटिन्यूसली ये सोचते रहते हैं कि अरे यार ये प्रॉब्लम हुई क्यों, ऐसा हुआ ही क्यों मेरे साथ। पर अगर हम सोचें कि इसका सोल्यूशन क्या है तो हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सेकंड होता है एक्सपीरियंस रिपीटेटिव थॉट्स। कोई भी नेगेटिव थॉट जो होता है ना, वो नेगेटिव थॉट्स का हम बार बार सोचते रहते हैं अपने माइंड में और उससे बाहर ही नहीं आ पाते हैं। थर्ड होता है डिसीजन आर सेकंड गेस्ड। मतलब अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता तो वैसा हो जाता, पढ़ लेता तो फेल नहीं होता। बट अब जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, पर प्रेजेंट में वर्कआउट करके हम फ्यूचर तो बदल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला है रूमिनेशन। इसमें क्या होता है कि हम हमेशा पास्ट की चीजों में ही फंसे रहते हैं। जो भी हमारी पास्ट की मिस्टेक्स होती है हम उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसके लिए हम अपने आप को ब्लेम करते होते हैं और उसके कारण हम प्रेजेंट में वर्कआउट नहीं करते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर नहीं सुधर सकता। सेकंड होता है फ्यूचर ट्रिपिंग। हमेशा सोचते रहना कि यार फ्यूचर में जैसे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मेरे स्कोर कम आए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। ये हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे और आज जब हमारा पढ़ने का टाइम है उसको हम वेस्ट करते रहेंगे। थर्ड है ओवर एनालिसिस। मतलब किसी भी सिचुएशन में इतना सोच लेना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम को अपने माइंड में फ्रेम कर लेते हैं। तो अब हमें पता है कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी पे। इसके कारण हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, डिप्रेशन जैसी समस्या हो जाती है और पैनिक अटैक भी आने लगता है कभी कभी। अब इनसे बाहर निकलने के सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले स्टॉप ओवर थिंकिंग, रिलैक्स एंड लेट इट गो। कैसे? सेट बैक एंड लुक बैक हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग। जब भी आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके मन में तो आप सोचिए, उसको नोट डाउन कीजिए और सोचिए कि अब इसको मुझे कैसे सही करना है। ठीक है, फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन। कोई भी ऐसी चीज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जिसको आप इंजॉय करते हो। उससे आपका जो माइंड है शांत हो जाएगा और आपकी सोच जो है पॉजिटिव हो जाएगी और नेगेटिव थॉट से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन मैं हमेशा बोलती हूँ हर चीज़ में बहुत इफेक्टिव होती है। अगर आप कुछ टाइम निकाल के ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। अपने स्टडीज़ में आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं और आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। पॉजिटिव रिफ्रेमिंग। कोई भी जो नेगेटिव थॉट होता है ना उसको हमको पॉजिटिव वे में सोचना होता है और नोट डाउन करना होता है। जैसे कि मैं JEE 2025 क्रैक करके दिखाऊंगा। हमको ये नहीं सोचना है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, आई विल डू इट। हमें ये बोलना है, ये लिखना है, ये सोचना है, तो यू विल डू इट डेफिनेट। कुछ भी काम आप करते हैं, छोटे छोटे गोल्स को आप बनाते हैं, अपने टारगेट को अचीव करते हैं,
उसको नोट डाउन कीजिए। जब आप देखेंगे कि आप जो छोटे छोटे गोल सेट कर रहे हैं, जो टारगेट सेट कर रहे हैं और आप उसको अचीव कर पा रहे हैं, तो इससे आप क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेशन से आप स्टडीज में और फोकस करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। अब ये है कि टेकिंग एक्शन, जो भी गोल बनाया उसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं है, उसको अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको पढ़ना भी है, प्रयास भी करना है, हार्डवर्क करना है। ये नहीं कि बस मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं वो IIT कॉलेज में पहुंच गया हूँ। सिर्फ सोचने से नहीं पहुंच जाएंगे ना अपन, अपने को उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो वो अब आपको करना है कि भाई मुझे यहाँ पहुंचना है, ये क्रैक करना है, तो मुझे JEE 2025 क्रैक करना है, तो हमको उसके लिए काम करना है, हार्डवर्क करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, इंटरेस्ट से पढ़ना है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को स्टॉप कीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ये ट्रिक्स अपनाइए, डेफिनेटली अपने थिंकिंग प्रोसेस को आप पॉजिटिव करके अपने टारगेट और गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।